डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मतलब जो ये जो होगा ना, ये जो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये नरेशन है, नरेशन है, ठीक है। नरेशन, इस चैप्टर का नाम नरेशन है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो इसमें होता क्या है कि तुमको एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। या तो फिर वो डायरेक्ट में रहेगा या तो फिर वो इनडायरेक्ट में रहेगा। यदि डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करने बोलेगा, या तो फिर यदि इनडायरेक्ट में रहेगा तो डायरेक्ट में चेंज करने बोलेगा। बोलो आसान है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, पहचान लेंगे। सबसे पहले पहचानने सीख जाएंगे कि हाँ ये डायरेक्ट है, तब ना हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर ये पहचान लेंगे कि ये इनडायरेक्ट है तो ना हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग वो चीज़ सीख लेते हैं कि डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट जो रहेगा ना वो हमेशा दो भाग में डिवाइड रहेगा। कितने भाग में डिवाइड रहेगा? दो भाग में रहेगा। मतलब देखो एक ऐसे लिखा हुआ रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, ठीक है, कॉमा रहेगा, फिर इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये पहचान है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है डायरेक्ट का। और इनडायरेक्ट का कुछ नहीं रहता है, इनडायरेक्ट एक सिर्फ सेंटेंस रहता है, ठीक है। जैसे कि हम तुमको अभी पहचानने के लिए बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, एक सेंटेंस लिखे हैं। अब बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस जो है हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? क्या है? कैसे पता चला? क्योंकि देखो ये दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग पार्ट, और ये सब भी लगा हुआ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, देखो ये सब भी लगा हुआ है। तो इसको हम लोग देख करके समझ गए कि ये है डायरेक्ट। हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये वाला ऐसे है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ को हटा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ को हटा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ को हटा देना पड़ेगा, और डायरेक्ट एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक डायरेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना है। अब एक चीज़ बताओ कि इस तरह तो हम खाली जगह दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा। यहाँ भी कुछ लिखा होगा, यहाँ भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, समझ में। अब यदि यहाँ पर कुछ यदि लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? या तो फिर प्रेजेंट में लिखा होगा, या तो फिर पास्ट में लिखा होगा, या तो फिर फ्यूचर में लिखा होगा। यही तीन गो चीज़ में लिखा जाता है। पूरा इंग्लिश सिर्फ इतने ही लिखा जाता है। प्रेजेंट में लिखा जाता है, पास्ट में लिखा जाता है, या तो फिर फ्यूचर में लिखा जाता है। अब वही चीज़ हम लोग को जानना है कि पहचानेंगे कैसे। पहचानना पड़ेगा। क्या करेंगे? पहचानेंगे कि प्रेजेंट में लिखा हुआ है, न पास्ट में लिखा हुआ है, न फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो क्या पहचानने सकोगे? पहचानने सिखा दिए हैं कि प्रेजेंट किसको बोलते हैं, पास्ट किसको बोलते हैं, फ्यूचर किसको बोलते हैं, पहचान लोगे? हाँ, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा पहचान लोगे? यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा पहचान लोगे? चलो एक लिख के देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग ये पहचान के दिखाओ कि ये डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। अब यदि डायरेक्ट है तो दो भाग में बटा होगा। डायरेक्ट है तो दो भाग में बटा है, पहला भाग, दूसरा भाग। पहला भाग को ध्यान से देखो, पहला भाग को ध्यान से देखो। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। क्या है? पहला पार्ट को देखो, प्रेजेंट है, न पास्ट है, न फ्यूचर है। क्या है? क्या है? क्या है? दूसरा पार्ट को बताओ, दूसरा पार्ट क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में क्या लगा हुआ रहता है? कैसे जानेंगे कि फ्यूचर है? क्या तुम देख करके बोला फ्यूचर है? बताओ, क्या चीज़ ऐसा देखा कि तुमको लग गया कि फ्यूचर है?
कल आया था? हाँ। इधर कॉपी लेकर के आओ। देखो हम क्या बोले थे, ये सब चीज़ कि प्रेजेंट यदि रहेगा तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ये सारा चीज़ दिखाई पड़ेगा। पास्ट रहेगा तो ये सारा चीज़ दिखाई पड़ेगा, और फ्यूचर रहेगा तो ये सारा चीज़ दिखाई पड़ेगा। ये बोले थे या नहीं बोले थे? बोले थे। ये याद है या नहीं याद है? थोड़ा याद किया थे। तो क्या फ्यूचर यदि है तो इसमें शैल और विल दिखाई पड़ रहा है कहीं पर तुमको? शैल और विल दिखाई पड़ रहा है, तो तुम कैसे बोल दिया कि ये फ्यूचर है? हाँ, कैसे बोल दिया फ्यूचर है? हम सोचे होगा। तेरे सोचने से नहीं चलेगा, ठीक ना? पॉकेट साथ निकालो, पॉकेट साथ निकालो, एकदम ध्यान से समझो। यही सारा चीज को ही बेस बनाना है। ये सारा चीज यदि रह गया तो ही हम प्रेजेंट बोलेंगे, ये सारा चीज रह जाएगा तो प्रेजेंट बोलेंगे, ये सारा चीज रह जाएगा तो पास्ट बोलेंगे, और ये सारा चीज रह जाएगा तो फ्यूचर बोल देंगे। अब यहां से देखो, ध्यान से देखो, देखो यहां ध्यान दो। वर्ब 1 वर्ब 5, ठीक है, डू डज, ठीक है, इज एम आर, ठीक है, हैव हैज, ठीक है, वर्ब 2 डिड वाज वर हैड शैल विल। अब हम बोलेंगे कि ये वाला बताओ क्या है, तो तुमको यहीं से देख करके बताना है, यहीं से देख करके बताना है कि क्या इस सेंटेंस में कुछ ऐसा चीज है यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन वाला दिखाई पड़ रहा है? प्रेजेंट। नहीं, प्रेजेंट नहीं, क्या चीज दिखाई पड़ रहा है? ये वाला। तो ये वाला किसके जगह में है? पास्ट के जगह में है, फ्यूचर के जगह में है ना, प्रेजेंट के जगह में है? प्रेजेंट। हो गया प्रेजेंट, हो गया प्रेजेंट, बोल देंगे ये प्रेजेंट में है। अब ये वाला बोल, सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला कि ये वाला है क्या चीज। तो इसको देखो, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसको पहचानो। ये वाला सेड, ये वाला है वर्ब 2, क्या है? अब यही चीज पता नहीं है तुम लोग को कि किसको वर्ब 1 बोलेंगे, किसको वर्ब 2 बोलेंगे। और ये वाला हम बहुत अच्छा से समझाए हैं, वर्ब 1 से वर्ब 5 तक बताए हैं। हाँ। बता देगा, हाँ। आराम से बता देगा, सब पता है लड़का ठोको, लेकिन खाली बकर बकर करके ना एकदम अपना ये कर रहा है। जब बैठो, अच्छा और एक लिखते हैं, और एक ध्यान दो। तुम ही बताएगा ध्यान से। सबसे पहले तो तुम ये हमको बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं, ये जो सेंटेंस लिखे हैं, ये डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है? कैसे तुम बोल दिया ये बात को? इसका चिन्ह देख करके, ये सारा चीज देख करके पता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये 2 पार्ट में है, पहला पार्ट ये और ये दूसरा पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया बोला। अब तुम सिर्फ ये बता दो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट पहले बताओ कि दूसरा पार्ट तुमको देख करके क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट है ना, पास्ट है ना, फ्यूचर है? कैसे? वाज को देखो, वाज दिखाई पड़ रहा होगा ना, वहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ा, कहाँ दिखाई पड़ा? तो पास्ट के जगह में दिखाई पड़ा, तो ये वाला क्या है? ये वाला बताओ, ये वाला क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है? शैल और विल रहता तो ना फ्यूचर होता। इसमें देखो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? सेज दिखाई पड़ रहा है, सेज, से का सेज दिखाई पड़ रहा है, वर्ब 5 दिखाई पड़ रहा है, वर्ब 5 प्रेजेंट है, वर्ब 5 का मतलब प्रेजेंट होता है। सुरेश ना, मार खाने के लिए रेडी रहना, पूछते हैं, नहीं बताने सके तो बेजोड़ मारेंगे, याद रख लो। उसके बाद पढ़ो या ना पढ़ो।
सबसे पहले ये बताओ कि ये जो है लिखा हुआ है ये डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। सबको एग्री है? हाँ ठीक। ये बता दो कि ये वाला क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? मतलब मार खाने से रोकना चाह रही है कि बेचारा मार ना खाए, हम उससे पूछ रहे हैं। क्या है, कैसे पता चला? लास्ट में कहाँ रे भाई, लास्ट में कहाँ? यहाँ पर बीच में, बीच में सेल लिखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? इसी से पता चला। अब ये बताओ, ये बताओ क्या है, तुम बताइए ये वाला क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। बोर्ड एग्जाम होने वाला है, थेथराली करना है तो करो, हम भी कुर्सी में बैठ के आराम से पढ़ाएंगे, हमको पैसा से लेना देना है बस। यहाँ पर कोई भी ट्यूशन ऐसा नहीं है कि 2 बार बुला करके पढ़ाएगा तुमको, ऊपर से इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सीखोगे तो ये किसका गलती है? मूड खराब मेरा नहीं करना है खाली बस।